साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा और कुछ अन्य भर्ती परीक्षाएं जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा रनिंग में हैं, इनके रिजल्ट आने हैं या इनकी शॉर्ट लिस्टिंग आनी है या उनके नोटिफिकेशन आने हैं, उन सब की हम चर्चा इसमें करने वाले हैं। तो लेखपाल का डीवी जो हो रहा है, चल रहा है, उसका आज है 13 डे, मतलब 13वां दिन आज है। तो 12 दिन गुजर चुके हैं और 12 दिन में एवरेज मान के चलो 100 से लेकर 120 के बीच में आपके डीवी स्किप हो रहे हैं। और कुछ साथी ये भी बताते हैं कि एक भी डीवी स्किप नहीं हो रहा, उनका भला हो, उसके बारे में कुछ कहना भी नहीं है। ठीक है, तो डीवी स्किप जो हो रहा है, जो एवरेज डीवी स्किप है, वो आप मान के चलिए 100 से लेकर 120। 12 दिन हो चुके हैं तो 1200 लगभग डीवी तो स्किप हो ही गए हैं। 12 से 1300-1400 लगभग डीवी स्किप हो गए। ठीक है, ठीक है साथियों। तो आज 9 अक्टूबर है, 13वां दिन है। तो आपको अगर डीवी देने जा रहे हो, जो भी नए छात्र छात्राएं जाती हैं, तो उनको थोड़ा सा परेशानी ये होती है कि क्या होगा। तो डीवी इस बार जो लेखपाल का हो रहा है, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं हो रही है। रीज़न क्या है, इसमें बहुत सारे छात्र बुलाए जा रहे हैं। एक शिफ्ट में ही 350 छात्र बुलाए जा रहे हैं। 10 टेबल बनाई जाती हैं, 35 का एक ग्रुप होता है। तो 35 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो 350 आ जाएगा वो। तो बहुत जल्दी जल्दी निपटाया जा रहा है, क्योंकि रीजन क्या है, बहुत ज़्यादा छात्र हैं, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको जैसे अन्यथा की स्थिति में पहले डीबी कराते थे तो आपको समस्या होती थी, इसमें तो बहुत जल्दी चेकिंग करते हैं। और मान लो कि एक छात्र पर छात्रा पर एवरेज जो टाइम ड्यूरेशन होती है, खर्च होता है, वो 15 से लेकर 20 मिनट में आपका डीवी निपट जाता है। कुछ समय ज़्यादा लगता ही नहीं है आपका। ठीक है साथियों, तो आपको घबराना, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है साथियों, और जैसा भी होगा 9 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू आपको पास में लेके आऊँगा। 1:30-2 बजे लेके आता हूँ, जितना छात्रों की कॉल वगैरह आ जाती है उसके हिसाब से। दूसरा साथियों, पैट 2023 जो मैंने पहले भी बताया था आपको, बहुत सारे साथी कह रहे थे कि इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ आपको मिल जाएगा। आपको जो अखबार में जो खबर छपी है, कटिंग देखी होगी आपने, तो देख ली होगी आपने कि पैट 2023 भविष्य बनाने का गोल्डन चांस है। रीज़न क्या है कि भाई सीधी बात है, ये जो पैट 2023 हो रहा है, उसके बाद जस्ट तुम्हारा इलेक्शन है। इलेक्शन के चक्कर में सारे के सारे नोटिफिकेशन की घोषणा पहले हो जाएंगी और नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये जो नोटिफिकेशन है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। आपकी जो अब तैयारी है वो बढ़ जानी चाहिए। और ये ध्यान रखना, पैट 2023 फिक्स समय पर होगा, जितना आयोग ने बोला है बिल्कुल निश्चित समय पर होगा। और जिसका आयोग जितने भी छात्र इसमें बैठेंगे तो उनका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी, मतलब ये मान लो कि आपका अक्टूबर में पेपर हो रहा है, दिसंबर लास्ट तक इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश भी करी जाएगी, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन देने हैं आपको। हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है क्योंकि इसमें नौकरी तो देनी नहीं है, तो रिजल्ट निकालने की कोशिश दिसंबर लास्ट तक की जाएगी इसका। दूसरा साथियों, सबसे बड़ी चीज़ है, जैसा कि एक तो रनिंग भर्ती चली रही है आपकी, कौन सी वाली, 8085 पदों पर लेखपाल की, और जैसा 4500 पदों पर अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी आयोग पहले ही पहुंच चुका है लेखपाल भर्ती का। और लगभग जो प्रमोशन से जो हुए हैं पद, जैसे समीक्षा अधिकारी बन गया या कोई कुछ और बन गया, तो इस प्रकार से जो पद खाली हुए हैं जिससे लेखपाल से ही भरे जाने हैं, तो वो मिलाकर लगभग 6000 पदों पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा पहला। और ये जनवरी में देखने को मिल सकता है, जनवरी लास्ट तक। ठीक है, तो ये पहला नोटिफिकेशन होगा और ये होगा तुम्हारा लेखपाल भर्ती का, और ये होगा पैट 2023 से। ठीक है साथियों, ये पहला नोटिफिकेशन हो सकता है। और चाहो तो ये अगर यूपी ट्रिपल एससी चाहता है 1000 पदों का लोअर का नोटिफिकेशन भी, आपको मालूम है जो लोअर भर्ती है उसका 1000 पदों का अध्याचन आपका यूपी ट्रिपल एससी आयोग पहुंच चुका है। अब देखो पैट 2022 से भी इसमें कुछ पद आ सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने बताया, जैसे दिसंबर में इसका पद आ सकता है, जो लोअर की भर्ती है आपकी उसके। ठीक है, तो लोअर की भर्ती के जो पद हैं वो आ सकते हैं पैट 2022 से। कुछ पद 400-300 इस प्रकार से पद आ सकते हैं। बाद बाकी जो पद रह जाएंगे उनका जो नोटिफिकेशन आएगा वो पैट 2023 से ही आएगा। और लेखपाल और तुम्हारा लोअर से एक दोनों में से कोई नोटिफिकेशन होगा, निश्चित तौर पे मान के चलिए, तो लोअर का होगा या लेखपाल का होगा। पहला नोटिफिकेशन इन दोनों में से ही एक होने वाला है। तो आप तैयारी अपनी करते रहिए। और तुम्हारे मालूम है आरओ की भर्ती भी आ रही है, और लगभग 415 की समथिंग में भर्ती है, तो बहुत बड़ी भर्ती है आरओ की। उसकी अगर तैयारी करना चाह रहे हो तो वो भी पीसीएस के लेवल से ही ऐसा है, तो आप तैयारी उसकी भी करते रहिए। ठीक है साथियों, तो मैंने बता दिया यूपी ट्रिपल एससी 2 में से एक अध्याचन बहुत जल्दी फर्स्ट नोटिफिकेशन हो सकता है आपका, या तो लोअर का या तो लेखपाल का, जो पद अच्छे खासी संख्या में रहेंगे। दूसरा साथियों, पैट, अब देखो पैट हम देने जा रहे हैं, जो पैट जितने भी साथी दे रहे हैं कि
एडमिट कार्ड की मैंने बता दिया, 5 दिन से ज़्यादा पहले एडमिट कार्ड आपके नहीं आएंगे। ये मान लो कि 28-29 को पेपर है तो 23-24 को आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं। उससे पहले एडमिट कार्ड की उम्मीद बिल्कुल मत करना कि बहुत ज़्यादा जल्दी पहले आ जाते 10 दिन पहले। अब आएंगे सिर्फ 5 दिन पहले। सब यूपीपीएससी थोड़ा सा जो ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो नहीं पाता है। आप सब देखते हो हर भर्ती में एक धांधली हो जाती है इसके में, लेकिन हाँ कुछ कोशिश तो की जा रही है और थोड़ा सा ये इसमें स्पीड अप हुआ है, बहुत ज़्यादा स्पीड से काम हो रहा है। तो आपके जो एडमिट कार्ड होंगे वो 5 दिन पहले आएंगे, उससे ज़्यादा पहले नहीं आ सकते। अब टारगेट की बात करें साथियों, आपका टारगेट कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर पूछोगे तो टारगेट 75 से लेकर 80 के बीच में बनाना अपना। अब तुम कहोगे हम तो 85 लेके बैठे पड़े, मैं तो कह रहा हूँ 90 लाओ, 95 लाओ, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक एवरेज स्टूडेंट का जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 75 से लेकर 80 के बीच में। तो आपको सेफ साइड खेलोगे। अगर भर्ती 2000 भी आती है, 1500 भी आती है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, 75 से लेकर 80 के बीच में आपका टारगेट निश्चित तौर पर होना चाहिए। अगर कम टारगेट है तो आपको समस्या होगी। मान लो अध्याचन में किसी नोटिफिकेशन में पद आ गए आपके 500, तो इसमें होगा ही नहीं 75 में। तो आपका आप खुद जानते हो उस चीज़ के लिए शॉर्ट लिस्टिंग दुनिया भर की आपने देख रखी है, तो उसके हिसाब से तो नहीं होगा। तो आपको इसका टारगेट थोड़ा सा ऊंचा रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। और अब जैसे लोअर की भर्ती है, मान लो लोअर की भर्ती में सारे पद नहीं दिए, उन्होंने रिजर्व कर करके रखे रहे दूसरी भर्तियों के लिए, तो मान लो 500 पद दिए या 550 दिए, तो इसमें 75 पर थोड़ा ना हो जाएगा। आप खुद अंदाजा लगाओ। तो इसके लिए आपको टारगेट ऊंचा रखना ही पड़ेगा, 80 कम से कम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझो कि जो टारगेट है आपका 75 से लेकर 80 के बीच में होना ही चाहिए। अगर भर्तियों में और हर भर्ती में बैठना चाहते हो तो कम से कम 85 होना चाहिए आपका टारगेट। ठीक है, आप कहोगे इतना आसान नहीं आसान होता, मालूम है मेरे को। 85 लाना बहुत बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन आप कोशिश करोगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात मान लो। ठीक है, तो आप चाहोगे तो ले आओगे। मतलब बच्चे बैठते भी तो हैं, ऐसी बात नहीं है कि बैठते नहीं हैं। तो आप 80 तक टारगेट अपना सेट करके रखो कि 80 तक मेरे को लाना है किसी कीमत पर। दूसरा साथियों, ये जो यूपीपीएससी के रिजल्ट हैं, जैसे मैं बार बार बताता हूँ, कंबाइंड टेक्निकल 2016 का रिजल्ट आपका इसी महीने जारी होगा। काम चल रहा है इस पर, आपका इसी महीने इसका रिजल्ट जारी होगा, कंबाइंड टेक्निकल 2016 का। उसके बाद एएसओ का रिजल्ट आपका जारी हो सकता है। उसके बाद मुख्य सेविका वगैरह का रिजल्ट जारी हो सकता है। मुख्य सेविका की जो बहनें हैं और जो छात्रा हैं, उन्होंने मैंने पहले बता दिया था, जो आपका 60 के नीचे जितने भी लोग के नंबर बन रहे हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा। सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा कम मान के चलना, मान लो कि 55-56 के समथिंग में, और फर्स्ट शिफ्ट में 57-58 के समथिंग में नंबर बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा साथियों, मैंने बंद दरोगा का बताया था। बंद दरोगा का जो पीटी का रिजल्ट है, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, वो दिसंबर में जाएगा। और तुम्हारी जो फॉरेस्ट गार्ड है उसका नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में मिलेगा, नवंबर में आपका हो जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें साथियों, शॉर्ट लिस्टिंग आपकी जो होनी है, एक तो 5512 पदों पर शॉर्ट लिस्टिंग होनी है, और वो शॉर्ट लिस्टिंग आपको नवंबर में देखने को मिलेगी, जो कनिष्ठ सहायक का है, सबसे बड़ी भर्ती अब कही जाएगी वही वाली। तो उसकी शॉर्ट लिस्टिंग तब मिलेगी आपको देखने को। और आपका जो रिजल्ट जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में एक बीपीओ का एग्ज़ाम 1464 पदों के लिए, 1486 हैं शायद, 1466 पदों के लिए जो आपका परीक्षा है वो दिसंबर में होगी, और ऑडिटर की परीक्षा दिसंबर में होगी। एक आध परीक्षा और दिसंबर में हो सकती है। तो टारगेट यही है कि दिसंबर में आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी, 2 या 3। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो रहा, और वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक और शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथियों, टेलीग्राम पर अगर जुड़ना चाह रहे हो तो आप जुड़ सकते हो, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जुड़ जाइए। कोई नोटिफिकेशन होगा, कोई वो जैसे नोटिस होगा, तो आपको मैं उस टेलीग्राम पर डाल दिया करूँगा, जिससे आपको जो नोटिस है आपको मिल जाएगी समय से, और आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।